हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट या कैलकुलेट करने के लिए देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। बट इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट मेथड को कवर करेंगे, दैट इज आउटपुट मेथड, एंड रिमेनिंग मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, आउटपुट मेथड से। तो आउटपुट मेथड को समझने से पहले हमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट मींस किसी भी चीज का प्रोसेस या मॉडिफाइड करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमारे लिए आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब क्या? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट में। तो जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए क्या है? आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट हमारे लिए क्या है? एक तरह का आउटपुट है, फिनिश प्रोडक्ट है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन चॉकलेट को बनाने के लिए आपने बहुत सारे रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ा होगा। आपने क्या मिल्क का यूज किया होगा, आपने शुगर का यूज किया होगा, आप बहुत सारे मशीन या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ा होगा। तो वो सारे चीज को यूज करने के बाद आपने क्या बनाया? आपका क्या फाइनल रिजल्ट आया? चॉकलेट। तो चॉकलेट हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए आउटपुट मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं या इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं। हम लोग आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं या इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आउटपुट मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। लेकिन आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, दो वे है। पहला तरीका आपके पास है, या तो आप फाइनल गुड्स अप्रोच की तरीके से जा सकते हैं या आप दूसरा वैल्यू एडेड अप्रोच से जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट तरीके से समझेंगे। फर्स्ट वे हमारा क्या है? फाइनल गुड्स अप्रोच या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। तो फाइनल गुड्स मींस क्या? Final goods means are those goods which are ready for final consumption। तो अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से कंप्लीट है, 100% रेडी है फॉर कंजम्पशन के लिए, तो हमारे लिए क्या होता है? फाइनल गुड्स। मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से 101% रेडी है, कंप्लीट है, आप उसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। मीन जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से 101% पूरी तरीके से कंप्लीट है, रेडी है, फाइनल है, आप उसी गुड्स एंड सर्विसेज के क्या करना है? आपको मार्केट प्राइस को कंसीडर करना है। तभी आप नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं फाइनल गुड्स अप्रोच से। मींस यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से रेडी है, फाइनल है, कंप्लीट है, आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट के प्राइस को आपको कंसीडर करना है। मींस उस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो सारे रॉ मटेरियल या अदर चीजों पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो आपको इग्नोर करना है। मींस किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी अदर मटेरियल या अदर रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ा होगा, वो सारे चीज को आपको इग्नोर करना है। आपको देखना है कि जो गुड्स फाइनल रेडी है, आपको उसी गुड्स को क्या करना है? उसके प्राइस को कंसीडर करना है। मींस उस गुड्स को बनाने के लिए जो सारे अदर एक्सपेंसेस किए गए, चाहे वो रॉ मटेरियल पे एक्सपेंसेस किए गए, चाहे वो लेबर पे किए गए, चाहे मशीन पे किए गए, वो आपको वो सब इग्नोर करना है, वो सब आपको देखना नहीं है। सिर्फ आपको उस गुड जो रेडी है उसका प्राइस आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गुड्स फाइनल रेडी हो गया है, जो गुड्स रेडी है हो गया है, उसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में क्या होता है? वो अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं।
तो आपको हमारा पहला तरीका है फाइनल गुड्स अप्रोच, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से 101% रेडी है, कंप्लीट है पूरी तरीके से, आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट प्राइस को कंसीडर करना है अपने नेशनल इनकम में। मींस उस चीज को बनाने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस किए गए, जो अदर चीजों पे एक्सपेंडिचर किया गया, वो सारे चीज को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए उसके फाइनल प्राइस में अदर एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ नहीं देखना है, आपको ये देखना है जो गुड्स 1 ईयर में प्रोड्यूस किए गए, जो गुड्स फाइनल है, कंप्लीट है, जिसको मार्केट में लॉन्च किया जा सके और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके, बस आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस को कंसीडर करना है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू एडेड अप्रोच, या हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको क्या कर रहे हैं कि हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, हर प्रोसेस पे जो उस गुड्स के वैल्यू में ऐड आया है, आपको क्या करना है, उसे कंसीडर करना है। जैसे कि हमको मालूम है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को फाइनल करने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप से पास ऑन होना पड़ता है, तभी एक गुड फाइनल रेडी होता है। सपोज आपको अगर शर्ट प्रोड्यूस करना है, अगर आपको शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शर्ट ऐसे ही नहीं बन जाता है। शर्ट बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको शर्ट बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉटन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कॉटन के बाद आपको कॉटन को क्या करना पड़ेगा, आपको थ्रेड्स में बनाना पड़ेगा। उसके बाद थ्रेड्स को आपको किस में बनाना पड़ेगा, क्लॉथ में बनाना पड़ेगा। फिर क्लॉथ को क्या किया जाएगा, टेलर के पास जाएगा, टेलर में क्या करेगा, उसको फाइनल करेगा। मींस किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप से पास ऑन होना पड़ता है। तो हर स्टेप पे, हर प्रोसेस पे जो उस गुड्स के वैल्यू में जो ऐड आता है, जो उस वैल्यू की कीमत बढ़ती है, आप उस वैल्यू को कंसीडर करना है, तब आप नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच में। मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी स्टेज पे जो उस गुड्स के वैल्यू में ऐड आ रहा है, जो उस गुड्स का वैल्यू बढ़ रहा है, आपको उस वैल्यू को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो आप वैल्यू एडेड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं शर्ट बनाने के लिए। तो शर्ट बनाने के लिए हमको कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो हमने एक टेबल, एक चार्ट बना के रखा है। पहले यहाँ पे देखिए हमने लिखा है प्रोडक्शन स्टेज, फिर हमने यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट रुपीज, थर्ड में हमने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इनपुट रुपीज, और उसके बाद हमने फोर्थ कॉलम में क्या लिखा है, वैल्यू एडेड रुपीज। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टेज लिया, प्रोडक्शन साइकिल लिया हमको यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, शर्ट प्रोड्यूस करना है। तो शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कॉटन का। कॉटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड्स में, यार्न में। यार्न को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, क्लॉथ में। क्लॉथ को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, शर्ट में, फाइनल गुड्स के अंदर। तो हम लोग देखेंगे हर स्टेप में उस गुड्स के वैल्यू में क्या ऐड होगा, हम लोग नंबर में बात करेंगे। राइट, हमको क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाना है। कपड़ा बनाने के लिए हमको सबसे पहले कॉटन की जरूरत पड़ेगा। कॉटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, धागे में कन्वर्ट करेंगे। धागे से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। क्लॉथ में कुछ डिजाइन होगा तो क्लॉथ कहाँ पे जाएगा, टेलर के पास जाएगा। टेलर क्या करेगा, उसको शर्ट प्रोड्यूस करेगा। बस शर्ट प्रोड्यूस करने के बाद आपको गुड्स क्या हो जाएगा, फाइनल रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे उस गुड्स के वैल्यू में क्या ऐड आ रहा है, आपको उसको क्या करना है, लिखना है। तो हमारा प्रोडक्शन स्टेज कितना, हमने कितना स्टेज लेके रखा है, एक स्टेज रखा हमने कॉटन का, दूसरा स्टेज हमने लिखा है थ्रेड, यार्न का, तीसरा स्टेज हमारे पास क्लॉथ है, फोर्थ स्टेज में क्या है, हमारे पास शर्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। 4 मींस यहाँ पे 4 स्टेज में हमारा शर्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट रुपीज, मींस कॉटन का कीमत क्या है, कॉटन का कीमत क्या है मार्केट में। हमने यहाँ पे लेते हैं कि कॉटन का कीमत कितना है मार्केट में। तो कॉटन का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 150।
कॉटन का आज का वैल्यू कितना है 150 रुपीस में है, तो उस कॉटन के वैल्यू में कितना ऐड आया, उस कॉटन के वैल्यू में कितना ऐड आया, तो 150 आया। तो आपको यहाँ पे कहना वैल्यू एडेड रुपीस, यहाँ पे लिखा है वहां पे वैल्यू एडेड रुपीस में आपको क्या करना है 150 रुपीस आपको क्या करना है लिखना है वहां पे। सेकेंड थिंग, आपको कॉटन को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉटन से हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे यार्न में, यार्न में धागे में कन्वर्ट करना है। तो जब कॉटन को धागे में कन्वर्ट किया जाएगा तो धागे की वैल्यू क्या हो जाएगा, उस धागे की कीमत क्या हो जाएगा, मींस जब वो कॉटन था तो उस कॉटन का वैल्यू कितना 150, लेकिन अगर मैं उस कॉटन को धागे में कन्वर्ट कर दूं, उस कॉटन को यहाँ पे थ्रेड में कन्वर्ट कर दूं तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 250 रुपीस। मीन जब कॉटन था तब उसका वैल्यू कितना था 150, लेकिन मैंने कॉटन को किसमें कन्वर्ट कर दिया धागे में यार्न में, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 250 रुपीस में हो गया। मीन जब कॉटन था तो 150 रुपीस में था, लेकिन आज वो धागा बना दिया हमने, कॉटन से धागा बना दिया तो धागे की कीमत कितना आ गई 250। तो ये बताइए उसके गुड्स में कितना ऐड हुआ, मींस उस गुड्स में उस वैल्यू में कितना ऐड आया आपको वो लिखना है। तो आपको क्या करना है कि 250 में से 150 को हम लोग को क्या करना है माइनस करना है। 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो उसके वैल्यू में कितना ऐड आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीस। मींस यहाँ पे 250 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू में ऐड आया, वैल्यू में कितना कीमत बढ़ा वो 100 रुपीस बढ़ा। तो आपको क्या करना है वैल्यू एडेड रुपीस में 100 रुपीस लिख देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 रुपीस में आ जाएगा। मींस आपने जब कॉटन की कीमत कितना था 150, लेकिन कॉटन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया धागे में, तो धागे की कीमत कितना होगा 250, तो उसके वैल्यू में कितना ऐड आया। तो आपको क्या करना है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको वैल्यू एडेड में लिख देना है 100 रुपीस में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया क्लॉथ को मैंने किसमें यहाँ पे धागे को किसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ में। मैंने क्या किया कि धागे को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो क्लॉथ का कीमत कितना हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 400 रुपीस। कॉटन का हमने यहाँ पे क्लॉथ का वैल्यू मतलब धागे से हमने धागे को कन्वर्ट कर दिया किसमें क्लॉथ का, तो उस क्लॉथ का वैल्यू कितना हो गया, उस क्लॉथ का वैल्यू कितना हो गया 400 रुपीस में हो गया। कितना वैल्यू हो गया उसका 400 रुपीस हो गया। तो आपको क्या करना है कि आपको उसके वैल्यू में कितना ऐड आया, उसका वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ। तो आपको क्या करना है ये 400 में से 250 को आपको क्या करना है माइनस करना है। आपको 400 में से 250 को माइनस करना है। 250 में से आप उसको माइनस करेंगे तो आपको उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप उसको माइनस करेंगे 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 150 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा 150 का डिफरेंस आ जाएगा। मींस यहाँ पे में से जीरो कैंसिल करेंगे जीरो आएगा और यहाँ पे आप उसको डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना कीमत आ जाएगा 150। मींस यहाँ पे जब धागे से मैंने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया तो उसके वैल्यू में कितना ऐड आया 150 ऐड आया। अब जब क्लॉथ को कहां पे लेके गया टेलर के पास गया, टेलर ने क्या किया उस शर्ट को बनाया, उसका डिजाइन दिया, उसको कट किया। कट करने के बाद जब शर्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसका फाइनल प्राइस कितना हो गया। शर्ट जब रेडी हुआ कंप्लीट हुआ फाइनल गुड्स कितना हो गया, शर्ट को बनने में कितना उसके वैल्यू में कीमत आ गई, उसका वैल्यू कितना बढ़ गया 500 रुपीस बढ़ गया। उसके वैल्यू में कितनी इंक्रीज हुआ, उसका वैल्यू कितना बढ़ा 500 रुपीस में उसका वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। तो आपको देखना है कि उसके वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, उसके वैल्यू में कितना ऐड आया। तो आपको क्या करना है कि 500 में से इस 400 को माइनस करेंगे तो आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 500 में से आप 400 को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसके 100 में क्या हुआ उसके वैल्यू में ऐड आया। तो ये जो कीमत है ये यहाँ पे हमने लिखा 150 100 150 100। हमने क्या किया जैसे जैसे उस कॉटन को हम नेक्स्ट स्टेज पे लेते गए तो उसकी क्या उसके वैल्यू में ऐड आते गया। तो आपको क्या करना है कि उस वैल्यू जो में ऐड आ रहा है आपको क्या करना है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा उसका वैल्यू ऐड मिल जाएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू में क्या ऐड आया वो पता चल जाएगा। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके वैल्यू में कितना ऐड आया।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल वैल्यू आपको देखना है कि आपको उस शर्ट को बनाने में कितना फाइनल प्राइस है। तो ये जो है आपको ये ऐड करना है 150 100 150 100 को आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 500 रुपीज में आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ, उस शर्ट का जो वैल्यू कितना है अभी 500 रुपीज में। ये 500 रुपीज क्या उसका मार्केट प्राइस है, ये उसका क्या है मार्केट प्राइस है उस शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप इस तरह वैल्यू एडेड अप्रोच से जा सकते हैं। या इनपुट रुपीज लिखा आपने यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि आपने इनपुट कितना डाला। मीन्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि कॉटन बनाने के लिए हमने कुछ इनपुट नहीं डाला तो उसके लिए कितना हो जाएगा हमारे लिए 0। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपको इसको क्या करना है, बढ़ाना है। आपको ये क्या करना है 150 यहाँ पे लिख देना है, आपको 150 को 250 यहाँ पे लिख देना है, आपको ये 400 को आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। बस आपको क्या करना है कि पहले वाले में आपको 0 लिखना है, फिर 150 को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, 250 को यहाँ पे कॉपी करना है, 400 को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। बस आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड अप्रोच से आप जा सकते हैं मेथड में। मीन्स यहाँ पे आउटपुट मेथड में आपके पास दो तरीका था, या तो फाइनल गुड्स अप्रोच से जा सकते हैं या आप वैल्यू एडेड अप्रोच से जा सकते हैं। फाइनल गुड्स अप्रोच में ये था कि जो गुड्स कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया पूरी तरीके से, आप उस गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस कंसीडर कर लो, आपको अपना नेशनल इनकम मिल जाएगा। दूसरा तरीका था कि वैल्यू एडेड अप्रोच, अगर आपको फाइनल गुड्स पे नहीं जाना है तो आपको ये देखना है कि उस गुड्स को बनाने के लिए उसके वैल्यू में हर स्टेज में क्या क्या ऐड आया है, उसके वैल्यू में क्या इंक्रीज हुआ है। आपको क्या करना है, उस वैल्यू एडेड को, उस वैल्यू को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको अपना नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब आप नेशनल इनकम को आउटपुट मेथड के तरीके से नेशनल इनकम को मेजर करने जाए तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो गलतियां ना हो पाए आपसे। मीन्स कुछ चीजों को आपको प्रिकॉशन में रखना पड़ेगा, कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रिकॉशन है कि आपको कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप नेशनल इनकम को मेजरमेंट करें या कैलकुलेट करें उसे। तो हम लोग पहला देखते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या प्रिकॉशन है कि आपको कि जब आप नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने जाए तो आप ध्यान में रखें कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू डबल काउंटिंग ना हो पाए। मीन टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आपको क्या करना है कि डबल काउंटिंग नहीं करना है, आपको डबल काउंटिंग से बचना है कि कोई भी फिगर को, कोई भी वैल्यू को डबल बार काउंटिंग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। मीन्स सबसे पहले क्या प्रिकॉशन है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कि आपको डबल काउंटिंग नहीं करना है, किसी भी वैल्यू को डबल बार काउंटिंग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये टू अवॉइड डबल काउंटिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट रेडी है, फाइनल है, आप उन्हीं के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। दूसरा प्रिकॉशन क्या हमारे पास, सेल्फ कंजम्पशन में क्या होता है कि कुछ बिजनेसमैन, कुछ फार्मर क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो कुछ चीजें अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उस गुड्स को रख लेते हैं। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स रखा गया है आप उसके वैल्यू को कंसीडर कीजिए, उसका वैल्यू का अनुमान लगाइए, गेस कीजिए और उस वैल्यू, उस कीमत को, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, हमारे नेशनल इनकम में क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। अब तीसरी बात है कि जब आप आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को मेजरमेंट करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट रेडी है, फाइनल है, आप उन्हीं के गुड्स के वैल्यू को कंसीडर करना है, राइट। तो आपको क्या करना है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को आपको क्या करना है, लेस करना है।
इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, आपको लेस करना है। इनडायरेक्ट टैक्स को हम यहाँ पे लेस क्यों कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स मींस क्या होता है हमारे लिए? जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है कि जो उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, उस प्राइस में ही क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। मींस क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, रेडी होता है, उसका जो फाइनल प्राइस होता है, उस फाइनल प्राइस में ही उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स है पहले से इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर क्या है, पहले से इंक्लूड है तो अच्छी बात है, अगर उस पे नहीं तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है? आपको लेस करना है, माइनस करना है नेशनल इनकम में से। मींस इनडायरेक्ट टैक्स को नेशनल इनकम में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि जो गुड्स बनाया गया है, जो फाइनल गुड्स रेडी है, जो फाइनल गुड्स यहाँ पे रेडी है, उस गुड्स के प्राइस में, उस गुड्स के प्राइस में क्या होता है? हमारा टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो उसमें आपको रहने देना है, तो इसलिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है? लेस करना है। सेकंड थिंग्स क्या है हमारे पास? सब्सिडीज। सब्सिडी में क्या होती है? गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज पे क्या करती है? छूट देती है, आपको माफ कर देती है। तो जो माफ किया गया, जो वैल्यू को आपको माफ किया गया है, जो आपको सब्सिडी मिला है जितने अमाउंट से, उस सब्सिडी अमाउंट को क्या करना है? नेशनल इनकम में क्या कर देना है? ऐड करना है। जिस अमाउंट से आपको सब्सिडी दिया गया है उतने अमाउंट को आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है। पहला बात यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है? आपको लेस कर देना है, और सब्सिडीज को क्या करना है? आपको ऐड करना है। सब्सिडीज को ऐड क्यों कर रहे हैं? कि गवर्नमेंट ने हमने किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या किया है? छूट दिया है, आपको सब्सिडी दिया है कुछ अमाउंट का। तो आपको जब नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, एक्चुअल फिगर पे जाना है, तो जितने अमाउंट का आपको सब्सिडी दिया गया था उतना अमाउंट आपको नेशनल इनकम में क्या करना है? ऐड कर देना है। अब यहाँ पे क्या है? फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? एक्सपोर्ट। देखिए हमने क्या किया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कंट्री से फॉरेन कंट्री में क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। हमने उस गुड्स को क्या किया? एक्सपोर्ट किया, बाहर किया, बाहर कंट्री में हमने क्या किया? उस प्रोडक्ट को सेल किया है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर कंट्री में हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया है, उतना अमाउंट, उतना ही कीमत आपको क्या करना? हमारे नेशनल इनकम में क्या करना है? ऐड करना है। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है, तो उस वैल्यू को, उस कीमत को क्या करना है? आपको क्या करना है? नेशनल इनकम में ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बना है वो तो हम अपनी ओन कंट्री में बना, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन है, तो हमको क्या करना है? उस कंट्री का, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन, तो हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में क्या होना चाहिए? उसको ऐड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? नेशनल इनकम में क्या करना है? उस वैल्यू को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो जो हमने कंट्री में एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो हमने अपने कंट्री से एक्सपोर्ट किया है, तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज हमने उसकी कीमत में एक्सपोर्ट किया, उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या करना है? नेशनल इनकम में ऐड करना है। लेकिन सपोज हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर कंट्री से हमने क्या किया? इंपोर्ट किया है। हमने क्या किया? उसको इंपोर्ट किया, बाहर से मंगाया है हमने। तो अगर आपने बाहर से मंगाया है तो उसको नेशनल इनकम में से क्या करना है? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमने जो इंपोर्ट किया वो गुड्स एंड सर्विसेज हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किए, हमने तो किसी देश से बाहर से मंगाया है। तो मंगाया है तो वो कीमत आपको क्या करना है? नेशनल इनकम से क्या करना है? आपको माइनस करना है, उसको डिडक्ट करना है फ्रॉम नेशनल इनकम से। एक्सपोर्ट को आपको क्या करना है? ऐड करना है, और इंपोर्ट को क्या करना है? आपको माइनस करना है। फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है हमारे पास? हम क्या करते हैं? कुछ हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट पे। हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट पे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फिक्स्ड एसेट में जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, टूल्स हुआ, फर्नीचर हुआ, हम लोग इस पे क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का हमारे पास एक्सपेंसेस है। तो आपको नेट नेशनल
नेशनल इनकम चाहिए, नेट एग्रीगेट वैल्यू चाहिए, नेट अमाउंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, फ्रॉम नेशनल इनकम से लेस करना है, उसे माइनस करना है। मीन डेप्रिसिएशन अमाउंट को आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में से लेस करना है, उसे माइनस करना है। 6 पॉइंट गुड्स एंड सर्विसेज का सेकेंड हैंड में सेल एंड परचेस हुआ है, तो आपको उस गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को इग्नोर करना है। मीन्स अगर आपने कोई सेल एंड परचेस हुआ है सेकेंड हैंड गुड्स का इस साल, मीन्स सेकेंड हैंड गुड्स का अगर क्या हुआ है, परचेस एंड सेल हुआ है, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है। हमारा नेशनल इनकम किसके ऊपर बात करता है, करंट ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ है उस गुड्स का, आपको वो कंसीडर करना, ना कि आपको सेकेंड हैंड गुड। तो सेकेंड हैंड गुड्स का अगर सेल एंड परचेस हुआ है मार्केट में, तो उसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, आप उसको ध्यान में नहीं रखना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, वो तो हमारे पास्ट ईयर का प्रोडक्शन है। तो हम नेशनल इनकम में पास्ट ईयर का प्रोडक्शन ध्यान में नहीं रखते, हम लोग इस करंट ईयर में, हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, आपको उसी को कंसीडर करना है, ना कि सेकेंड हैंड गुड्स को। तो आप यहां तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।